हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेडकेम क्लासेस में। दोस्तों, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 था, उसका एग्जाम आपका लास्ट टाइम 16 अप्रैल 2025 के दिन हुआ था, जो कि एग्जाम में कुछ गड़बड़ी पाई गई, जिसकी वजह से एग्जाम को रीअरेंज कराया जा रहा है। दोबारा से आपका जो है वो एग्जाम होगा। अगर हम एग्जाम की यूपीएचईएससी की बात करते हैं तो जो आपका एग्जाम होना है वो 18 अप्रैल और 19 अप्रैल के दिन आपका एग्जाम होना है। दोस्तों, इस एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए हम किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसे जो है हम इस वीडियो में आज समझेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आपके एग्जाम में जो है वो 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो है, जो आपका ये जीएस का, जनरल नॉलेज का, जीके बोल सकते हैं, जीके का सिलेबस दे रखा है। इस सिलेबस में से जो है आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और जो 70 क्वेश्चन होंगे वो आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे जो है वो 70 क्वेश्चन आएंगे। अगर अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री के 70 क्वेश्चन अपने आएंगे। सारे क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के होंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग यहां नहीं है। दोस्तों, अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसका देखिए, एक बार सिलेबस आप समझिए। सिलेबस में जो है वो क्या क्या मेंशन है? करंट अफेयर, फिर उसके बाद जो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, उसके बाद पीपल एंड एनवायरनमेंट आपका मेंशन है, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। ये जो है आपके सिलेबस में मेंशन है। दोस्तों, अगर हम लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी बात करते हैं, पहले उसे देख लेते हैं, फिर हम जो है दोबारा से इस पेज पे वापसी आएंगे। ये जो आपका 16 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन जो कि आपके सामने लगे हुए हैं, तो ये जो है आप इधर से देखिए, ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला। यहां देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दे रखा है, आईसीटी का दे रखा है, कंप्यूटर से दे रखा है। बोल रहा था कि बाइनरी को जो है वो डेसिमल में हमें रिप्रेजेंट करना है, ये क्वेश्चन। दूसरा, अगर आप देखो तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन दे रखा है। पॉलिटी में पूछा है कि जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है, तो कंकरेंट लिस्ट में इनमें से कौन सा जो है वो सब्जेक्ट है। इसके बाद अगर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो दोस्तों, इकोनॉमी का जो है एक क्वेश्चन दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपका, इसे जो है आप करंट अफेयर का भी मान सकते हो, या करंट अफेयर का ही ये जो है क्वेश्चन है। दूसरी चीज, ये जो है कंप्यूटर आईसीटी का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर से आईसीटी का क्वेश्चन है, फिर से जो है ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि जनरल आपकी इकोनॉमी है। उसके बाद अगर हम यहां बात करते हैं तो ये देखिए, ये आपका जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपका जो है स्टेटमेंट ये दे रखा है, ये आपका जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर हम ये वाला देखते हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगर हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। और जो बाकी क्वेश्चन है कि आपका ये वाला कोविड महामारी, ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये आईसीटी का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है यहां दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस रो डाटा, ये आपका जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। दोस्तों, हम ओवरऑल बात करते हैं, अगर हम जो है वो पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन देखते हैं, ये 30 के 30 क्वेश्चन एक बार जो है आप यहां से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो इन 30 क्वेश्चन में जो है, अगर हम अपनी तैयारी को किस प्रकार से करें, ये सब छुपा हुआ है। किस तरह से कि भाई, सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर ये वाले पार्ट के जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर के हैं। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का आपका एक ही क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक ही क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। अगर हम आईसीटी की बात करें तो लगभग जो है इसमें आप देखना 4 क्वेश्चन जो है वो आपको इजीली मिल जाएंगे। इन्वायरमेंट का आपका एक क्वेश्चन है, हिस्ट्री का जो है वो आपका एक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के आपके 2 क्वेश्चन है। टोटल इससे जो है वो आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, पॉलिटी से और इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों को मिला के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है। 5 से जो है वो 6 क्वेश्चन है। इस तरह से जो है आपका पेपर आया था। अब हमारे सामने जो है बात आती है कि हम किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शुरू के 30 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले जो आपको फोकस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा करंट अफेयर पे। करंट अफेयर लास्ट के 1 साल के आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। मतलब ये मान लीजिए कि पूरा जो है 2025 और 26 हाफ, इतना आपको जो है वो प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको प्रिपेयर करनी है इन 30 क्वेश्चन के लिए वो है भाई करंट अफेयर। करंट अफेयर आप कहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं? यूट्यूब पे कोई भी जो है वो 1 ईयर के करंट अफेयर की 5 से 6 घंटे की एक वीडियो देखिए। उससे जितने आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन हो पाए वेल एंड गुड, उससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते हो।
तो भाई एक जो है आपको मतलब जो भी आपकी वीडियो मिल जाए 5 से 6 घंटे की पूरे साल की, जिसमें करंट अफेयर हो, और फिर जो है अपने ये हाफ मतलब जनवरी फरवरी मार्च इन 3 मंथ, तो मतलब अगर टोटल बात करूं तो 12 3 15 मंथ के करंट अफेयर जो है वो आप तैयार करना अच्छे से। इसके बाद जो दूसरा आपको फोकस करना है वो आईसीटी। आईसीटी आप कहां से पढ़ सकते हो, देखिए जो ल्यूसिएंट की आपकी बुक आती है उसमें से जितने भी ये टॉपिक मेंशन है, ये वाले जो 6 के 6 टॉपिक मेंशन है, अगर आप ल्यूसिएंट वाली बुक से कर लेते हो तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं था। आप चाहे प्रीवियस ईयर देख सकते हो, ये वाला एग्जाम हुआ ये वाला देख सकते हो, उस बुक से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। उस बुक में भी सबसे पहले जो है वो आपको आईसीटी पढ़ना है। इसके बाद जो है वो आपको पढ़ना है क्या, पॉलिटी पढ़ना है आईसीटी के बाद, फिर जो है थोड़ा सा आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी देख सकते हो इस तरह से। अब देखिए हमारे सामने जो है एक समस्या आ रही है कि एक टॉपिक बच रहा है अपना प्रिपेयर करने से, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हो, तो दोस्तों चाहो तो आप जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी है, ये जो यूजीसी नेट की बुक आती है, इधर से जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो। यूजीसी नेट में जो फर्स्ट पेपर आपका होता है उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी आता है और आईसीटी भी आता है। ये 3 आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। बल्कि मेरा तो आपको सजेशन जो है वो ये रहेगा कि आप ये टॉपिक जो है वो छोड़ के भी जा सकते हो। ये टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन देखा, एक ही क्वेश्चन आया है। अगर आप पढ़ भी लोगे तो आप जीवन में कभी अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़े तो क्वेश्चन जो है वो आप सही करके आओ, इसके होने के चांसेस बहुत कम है। तो जो चीज हमारी सबसे मेन है कि करंट अफेयर, उसके बाद जी हमने आईसीटी, उसके बाद पॉलिटी, ये सबसे पहले आपको पढ़ना है। और अभी से जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आपका करंट अफेयर हो, चाहे पॉलिटी हो या आईसीटी हो। ये 3 जो है वो सबसे मेन है। तो ये वाला आप छोड़ भी सकते हो। अच्छा, जिसे पढ़ना है कि भाई ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन आ जाए अब की बार, चांसेस हो, तो भाई आप कहां से ये वाला पढ़ सकते हो, यूजीसी नेट के लिए जो फर्स्ट पेपर उनका होता है वो जो बुक आती है, या उसके आप नोट्स डाउनलोड करके टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का थोड़ा आइडिया एक ले सकते हो। ये तो बात होगी हमारी किसकी की जो शुरू के 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो 70 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, वो 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की आपसे बात करता हूं तो आप ये देखिएगा, जो आपका सिलेबस मेंशन है, सिलेबस जो है वो यूनिट वाइज मेंशन है। अगर हम यूनिट 1 की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग आपकी दे रखी है। उसके बाद अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं, केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ, मेन ग्रुप। इसके बाद हम बात करें बायो इनऑर्गेनिक दे रखी है। यूनिट 3 में आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दे रखी है। ये जो आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूरा आ जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक आपका दे रखा है, कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक। इसके बाद यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म आपका दे रखा है। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो जनरल रिएक्शन होती है आपकी, आइसोटोपिक रिएक्शन, फिर उसके बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन और नेम रिएक्शन जो है वो आपकी दोस्तों मेंशन है। इसके बाद ये देखिएगा, ये आपका रिएजेंट भी इसमें ही मेंशन है, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी और हिट्रोसाइक्लिक जो है वो इस यूनिट में ही मेंशन है। इसके बाद यूनिट 6 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी और जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। यूनिट 8 की बात करते हैं थर्मोडायनोमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और कैटलिस्ट आपके दे रखे हैं। इसी प्रकार जो है चेन रिएक्शन और फोटोकेमिस्ट्री आपकी दे रखी है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनोमिक्स। और यूनिट 10 में आपकी जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल जो पॉलीमर में हम पढ़ते हैं, और साथ ही साथ फास्ट रिएक्शन और नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनोमिक्स आपका दिया हुआ है। ये दोस्तों आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। बट मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले जो है, अगर हम जो लास्ट टाइम का पेपर हुआ था या उससे पहले भी पेपर हुए थे, जो सबसे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस टॉपिक से पूछे गए थे जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी से जो है वो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले आपको अच्छे से कौन सा टॉपिक तैयार करना है, ग्रुप थ्योरी जो है वो आपको तैयार करनी है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपको टॉपिक तैयार करना है वो करना है थर्मोडायनोमिक्स, थर्मो और ग्रुप थ्योरी, और तीसरा काइनेटिक्स, ये 3 टॉपिक आपको सबसे पहले तैयार करने। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो है वो देखिए, बाकी सबके क्वेश्चन तो इजी थे, अगर आपने एक बेसिक भी पढ़ रखा है तब भी जो है वे वाले क्वेश्चन आप कर दोगे। बट ये जो क्वेश्चन थे ग्रुप थ्योरी के, थर्मो और काइनेटिक्स के, ये थोड़े हायर लेवल के थे। ये 3 टॉपिक आपको जो है वो अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक था, अगर मैं उसकी बात करता हूं, वो था आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है, इससे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। और 5th नंबर पे था मेन ग्रुप।
मेन ग्रुप से भी बहुत क्वेश्चन आए थे। और सिक्स्थ पे था आपका रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएजेंट्स। इससे जो है क्वेश्चन आपके जो है इन टॉपिक से सबसे ज्यादा आए थे। तो क्यों ना इन टॉपिक को ही सबसे पहले तैयार कर लिया जाए। सबसे पहले आपको ग्रुप थ्योरी तैयार करनी है, फिर थर्मोडायनामिक्स तैयार करनी है, काइनेटिक्स तैयार करनी है, कोऑर्डिनेशन, मेन ग्रुप और रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट। ये टॉपिक आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने। इसके बाद जो अपने सिलेबस में मेंशन है उस हिसाब से चलना कि अब जो है स्टैटिस्टिकल, थर्मोडायनामिक, स्टेट जो है वो आपने पढ़ ली। इसके बाद जो और टॉपिक मेंशन है वो वाला जो है आपने पढ़ लिया। बट क्रम आपको यही रखना है, सबसे पहले ऐसा टॉपिक तैयार करना है जिसके क्वेश्चन भी ज्यादा आए थे, थोड़े डिफिकल्ट भी थे। ग्रुप थ्योरी, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स। फिर आपको ऐसा टॉपिक तैयार करना है जिसका जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, कौन सा? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और मेन ग्रुप और रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट, फिर स्टैटिस्टिकल, थर्मोडायनामिक्स। अब हमारे सामने ये बात आती है कि सर हम प्रिपेयर कैसे करें। तो देखिएगा, आप में से जो है वो दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट वे होंगे कि जिनका जो है वो कुछ टॉपिक तो एकदम अच्छे से प्रिपेयर है, कुछ टॉपिक जो है वो प्रिपेयर नहीं है। दूसरे वे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले प्रिपरेशन करी थी, फिर बाद में जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाए या हुआ भी था तो उन्होंने फिर प्रिपरेशन अपनी बंद कर दी थी। तो दो मेथड है, दोनों मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से यहां सुनिएगा। ये देखिएगा, पहला जो है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो कुछ टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि भाई ग्रुप थ्योरी जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, पहले मुझे ग्रुप थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, या काइनेटिक्स, थर्मो, ये टॉपिक मुझे जो है अपने अच्छे करने हैं, जो अभी मैं बोर्ड पे लिखा था। तो उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए जो है मेडकेम क्लासेस का जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? आपको गूगल प्ले स्टोर से मेडकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, उधर जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है यूपीएचईएससी का जो ये आपका कोर्स है ये आपको दिख जाएगा। इसमें जो है, इसकी अगर मैं फी की बात करूं 2999, जो कि बहुत कम फी भी रखी गई है। और साथ ही साथ आप इन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, 788054669696536173। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे बे स्टूडेंट कि जिन्हें जो है आता तो सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा उन्हें जो है सब कुछ उन्होंने पढ़ रखा है, कोई उन्हें जो है इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, वे चाहते हैं एक बार जो है वो सब कुछ कवर कर ले। तो मैं उनके लिए बता देता हूं, उन्हें देखना है क्या? वन शॉट वीडियो, वन शॉट वीडियोज। वन शॉट वीडियोज आपको कहां मिलेंगे? तो मेडकेम क्लासेस, मेडकेम क्लासेस ने जो है एक उदय बैच कराया था। उदय नाम से जो है एक प्लेलिस्ट है उदय, ये कराया गया था जून 2025 के लिए। इसमें जो है वो सारे टॉपिक के आपके वन शॉट मेंशन है, मतलब सारे टॉपिक के जो है वो वन शॉट आपको कराए गए थे। अगर ये वन शॉट आप देखते हो तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। पूरे डिटेल से कराए गए हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन की मैं बात करूं तो 3-4 घंटे में जो है आपको कराया गया है, थर्मोडायनामिक्स 3-4 घंटे में, ग्रुप थ्योरी 3-4 घंटे में, इसमें आपको जो है वो डिटेल से कराया गया है। तो ये आप देख सकते हो। अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप ना हो, तो जो मैं बताया 2999 का जो ये कोर्स है यूपीएचईएससी वाला, ये वाला आप ज्वाइन कर सकते हो। ये प्लेलिस्ट जो है वो मेडकेम क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है, उधर आप जो है प्लेलिस्ट में जाना, उदय की जो है आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उदय जून 2025, ये वाला जो है यहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखिए, इतना ज्यादा डिफिकल्ट आपका सब्जेक्ट का पेपर नहीं आता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी जो है वो पढ़ लोगे, जो टॉपिक में ये लिखा हूं, ये वाले टॉपिक आपको डेप्थ में पढ़ने हैं, अभी पूरा समय है, आप अच्छे से इन्हें पढ़ सकते हो। बाकी टॉपिक का आप अगर वन शॉट देखते हो तब भी जो है वो आपका काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो यही मुझे बात बतानी थी कि 30 क्वेश्चन किस तरह से प्रिपेयर करें और सब्जेक्ट अपना किस प्रकार से प्रिपेयर करें। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समस्या होती है तो आप इस जो ये वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। बाकी इन नंबर पे आप कॉल करके कुछ भी जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी मेडकेम क्लासेस पे जो है वो जीडीसी के लिए, नेट के लिए, पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए ये कोर्स केमिस्ट्री के लिए अवेलेबल है, जिसमें हम आपको जीएस और साथ ही साथ केमिस्ट्री भी प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।